हेलो बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आ गए थे हम लोग अगले पार्ट में। और आज हम लोग इसका सेकंड पोर्शन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और जब भी हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे सामने एक जो इमेज बन के आती है वो इमेज होती है ये। ठीक है, यानी ये बोन का बना हुआ जो पूरा एक जो फ्रेम दिख रहा है, हम इसी को अपना स्केलेटन कहते हैं। और हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारा जो स्केलेटन है वो किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है। लेकिन पूरी बात जानने से पहले, यानी आगे पढ़ने से पहले, हम एक बात को जान लें कि जब भी हमारा एम्ब्रियो स्टेज में स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है तो वो सबसे पहले कार्टिलेज का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्केलेटन जो है वो बना होता है किसका, कार्टिलेज का। अब उस कार्टिलेज पर बोन डिपॉजिट होना शुरू होती है। बोन डिपॉजिट होना शुरू होती है यानी कार्टिलेज को बोन रिप्लेस करने लगती है। बोन का डिपोजिशन होता है जिसे ऑसिफिकेशन कहा जाता है। ये डिपोजिशन बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाता है और बर्थ के बाद कुछ समय तक चलता रहता है। और इस डिपोजिशन में हमारा जो पहले स्केलेटन जो कार्टिलेज का बना था वो बर्थ के बाद उसका मैक्सिमम पार्ट बोन से रिप्लेस हो जाता है और फिर कार्टिलेज बॉडी में कुछ जगहों तक ही रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यानी हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा जो स्केलेटन है, इन आवर स्केलेटन मैक्सिमम पार्ट ऑफ कार्टिलेज वाज रिप्लेस्ड बाय बोन बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के पहले ही ये रिप्लेसमेंट शुरू हो गया था जो बर्थ के बाद कंप्लीट होता है। तो आज जब हम बात करते हैं हमारा स्केलेटन किसका बना है तो हम कहते हैं आज, यानी बर्थ के बाद और मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइफ में हमारा जो स्केलेटन है वो उसका मैक्सिमम पार्ट बोन का बना है। बट एट सम प्लेसेस कार्टिलेज इज स्टिल प्रेजेंट। अभी भी कुछ जगहों पर कार्टिलेज पाया जाता है। कौन कौन से कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं, ये हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था। वहां पर हमने जो है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज को डिस्कस किया था। आज हम लोग एनाटॉमिकल फीचर को डिस्कस करने वाले हैं, एनाटॉमिकल प्रेजेंस को डिस्कस करने वाले हैं किसमें, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी में काम क्या करता है। और जब भी ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन की बात आती है तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में रखने चाहिए। क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है ये हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात, शेप प्रोवाइड करता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बॉडी का फ्रेम बनाता है। ठीक है, फ्रेम मतलब ढांचा, हमारी बॉडी का फ्रेम बनाता है, शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इवन ब्लड फॉर्मेशन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स या वाइटल ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए स्केलेटल सिस्टम काम करता है। तो ब्लड फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। ठीक है, तो केवल सपोर्ट स्ट्रक्चर ही नहीं, और भी कुछ फंक्शन है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। प्रोटेक्शन भी फंक्शन है, बॉडी का फ्रेम बनाना, शेप प्रोवाइड करना। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हम इसे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो ये है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता, लेकिन याद रखना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो अमाउंट प्रेजेंट होता है वो स्केलेटल मसल्स का प्रेजेंट होता है। और स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए, एक्सटर्नल लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और वो अटैच होती हैं किससे, स्केलेटन से। तो इसका जो रोल हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मिलता है वो इनडायरेक्ट रोल मिलता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व होता है, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन की बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। तो मेनली हम एडल्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं हमारे स्केलेटन में। बोन्स हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। इसके मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या याद करो, टिश्यू पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या है भाई, फिलर मटेरियल। ठीक है, फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल जो है कैल्शियम सॉल्ट्स का बना होता है। और वैसे ही कार्टिलेज भी
कंपेरेटिवली हार्ड होता है दूसरे टिश्यूज से, लेकिन बोन इतना हार्ड नहीं होता। इट इज फाउंड टू बी स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बोन में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। सीधा पॉइंट, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, मिलेगा। जो टेस्ट में दूंगा ना, उस टेस्ट में मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको भी भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? ऐसा स्केलेटन जो बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट हो, हमारी बॉडी एक्सिस पर जो प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ब्लू वाले पार्ट में आप देखिए स्कल दिख रहा है, रिब केज दिख रहा है, वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है, ये एक्सियल स्केलेटन है। याद रहे क्या है? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन यानी जो बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट हो, जो मिड लाइन पर प्रेजेंट हो, वो होता है एक्सियल स्केलेटन। दूसरा आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो होता है जो एक्सियल से अटैच होता है और लेटरल साइड की तरफ पाया जाता है। लेटरल यानी आउटर साइड की तरफ पाया जाता है। तो इस डायग्राम में जो ब्लू पार्ट दिख रहा है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। दोनों की इंपॉर्टेंट बात है, एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी एक्सिस पर प्रेजेंट है, मिड लाइन पर प्रेजेंट है, इसमें हमें 80 बोन्स टोटल मिलती हैं। याद रखना है 80 बोन्स। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक्सियल स्केलेटन के? तो हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैकबोन, स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन, सामने की जो मिड में पाई जाती है चेस्ट बोन, और हमारा जो रिब्स हैं, रिब्स यानी ये जो केज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा रिब केज है और उसकी बोन्स को हम रिब्स कह रहे हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। दूसरे बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में यहां देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? शोल्डर जॉइंट दिख रहा है। शोल्डर जॉइंट, ये अपर लिम्ब के बोन्स दिख रही हैं, ये एक्सियल स्केलेटन का। तो जो शोल्डर जॉइंट है उसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। यहाँ की जो बोन्स हैं उसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और नीचे जो अपर लिम्ब की बोन्स हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे कमर की जो बोन्स हैं, जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, और उसके बाद लोअर लिम्स की बोन। तो ये हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम आता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हालांकि आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि हमारी बॉडी में दो गर्डल पाए जाते हैं, और अपेंडिकुलर सिस्टम जो स्केलेटन है वो टोटली बना होता है 126 बोन का, जिसमें कि दो गर्डल हो जाते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो हमारे शोल्डर रीजन में बोन्स हैं उनसे बनता है। पेल्विक गर्डल जो हमारे पेल्विक रीजन में यानी हमारे कमर वाले जो पार्ट है वहां पर जो बोन्स होती हैं उनसे बनता है। गर्डल किसे कहते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा ज्वाइंट, ठीक है, कोई भी ऐसा ज्वाइंट या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां 3 डायरेक्शन में मूवमेंट पाया जाए, ठीक है, जहां 3 डायरेक्शन में मूवमेंट पाया जाए उसे गर्डल कहते हैं। जैसे हमारा शोल्डर देखिए, शोल्डर देखें यहाँ पे, हम चाहे हमारा हाथ ऊपर चला जाए ऊपर जाएगा, नीचे चला जाए नीचे जाएगा, आगे चला जाए आगे जाएगा, पीछे चाहे पीछे जाएगा, और थर्ड एक्सिस में जो मूवमेंट है ये कौन सा है? रोटेशन। तो हमने बोला 3 डायरेक्शन में जो मूवमेंट मिले उसे गर्डल कहते हैं, ठीक है। गर्डल तभी कहलाएगा जब तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगा। सेम सिचुएशन हमारे लेग्स के लिए भी मिलती है, क्योंकि हमारे हिप बोन जो है वहां पर भी एक गर्डल प्रेजेंट होता है जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। तो ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, ये पेल्विक गर्डल बनेगा। इधर हिप बोन हमें 2 दिख रही है, एक लेफ्ट और एक राइट। सो टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें 126 बोन्स मिलेंगी। एक एक करके इनको आपस में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कल से। स्कल हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, बोन का बना हुआ पूरा पार्ट है। अब स्कल एक अकेला पार्ट नहीं है, इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने बोला कि हमारे स्कल के जो है 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट हैं? पहला एक है क्रेनियम, जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और क्रेनियम में जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हें क्रेनियल बोन्स, या ब्रेन बॉक्स में जो बोन्स पाई जाती हैं उन्हें क्रेनियल बोन्स कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है क्रेनियम। दूसरा है हमारा फेस। तो फेस की जो बोन्स होती हैं उन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं। थर्ड आ जाता है हार्ड बोन। हार्ड बोन हमारी टंग के नीचे,
ठीक है, टंग के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये देख सकते हैं डायग्राम में, हार्ड बोन। इसे टंग बोन भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पाई जाती है ईयर ऑसिकल्स, यानी हमारे ईयर में, मिडिल ईयर में पाई जाने वाली ईयर बोन्स, जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो ये सब मिलकर, ये चारों मिलकर क्या बनता है, स्कल बनता है। और टोटल कितनी बोन्स मिलती हैं, 29 बोन्स मिलती हैं हमारे स्कल रीजन में। ये डायग्राम हम देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना है, बड़ा ही फेमस डायग्राम है। और इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, हमें यहाँ पे बहुत सारी बोन्स दिख रही हैं, ठीक है, अलग अलग उनके नाम दिख रहे हैं। लेकिन इन बोन्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे इन बोन्स का जो ज्वाइंट है वो कुछ ऐसा इरेगुलर सा ज्वाइंट दिख रहा है, ठीक है, इरेगुलर सा ज्वाइंट। ऐसा लगता है कि इन बोन्स को किसी ने पकड़ के जो है सिल दिया हो, सिलाई कर दी हो। ये वर्ड याद रखना, सिलाई कर दी हो। तो ये जो सिलाई है, ये जो स्टिचिंग की गई है बोन्स की, जो हमें दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं, सूचर। तो हमारे जो स्कल की या क्रेनियम की जो बोन्स है, उन बोन्स का ज्वाइंट जो होता है इमोबाइल ज्वाइंट होता है, इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। और इन ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, सूचर। ठीक है, याद रखना, सूचर कहते हैं। तो इनमें जो है मोबिलिटी नहीं पाई जाती, मूवमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना। तो हमें कौन कौन सी बोन दिखेगी भाई, हमें यहाँ पर डायग्राम में, वैसे तो हमें सारी बोन स्कल की नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये डायग्राम एक्सटर्नल डायग्राम है, यहाँ केवल बाहर से जो बोन्स मिलती हैं वही बोन्स दिखाई देती हैं। इंटरनल साइड में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो हमें बाहर से इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में दिखाई नहीं देंगी। तो कुछ बोन्स तो हमें यहाँ पर दिख रही हैं, जिनके नाम देखते हैं। सबसे पहले हमारी पाई जाती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन हमारे फोरहेड पे जो बोन होती है ऊपर तक होती है, फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद पेराइटल बोन, हमारे हेड पे जो सबसे ऊपर की तरफ सुपरफिशियल जो सुपीरियर बोन है वो है पेराइटल बोन। फिर टेम्पोरल बोन होती है हमारे कान के ऊपर, कनपटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेम्पोरल रीजन को बोलते हैं कनपटी। तो टेम्पोरल बोन पाई जाती है कहाँ पे, कनपटी वाले पार्ट में, ठीक है, ये हमें दिख रही है पूरी, यहां से लेके टेम्पोरल। फिर पीछे जो छोटा दिमाग, नाना पाटेकर बोलते हैं ना, छोटा दिमाग पीछे होता है, वो छोटा दिमाग वाली जो बोन होती है, ठीक है, वो है ऑक्सीपिटल। ये मैं पोजीशन बताने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई यहाँ पर छोटा दिमाग नहीं होता। हम आगे जब नर्वस सिस्टम देखेंगे तो उनके एनाटॉमिकल पार्ट्स देखेंगे, लेकिन अभी समझो कि पीछे की तरफ जो बोन पाई जाती है वो है ऑक्सीपिटल बोन। हमारे पूरे स्कल की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे स्कल की, तो केवल एक ही मूवेबल बोन प्रेजेंट होती है और वो है मैंडिबल, हमारा लोअर जॉ। मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ। मैग्जिला दिख रहा है, अपर जॉ। हम भी जब भी बात कर रहे हैं आपसे तो हम अपने लोअर जॉ को मूव करा रहे हैं, अपर जॉ तो फिक्स है। तो इकलौती जो बोन मूवेबल पाई जाती है हमारे स्कल में वो है मैंडिबल, याद रखना है। फिर हमारी चीक बोन जो प्रेजेंट होती है ऊपर, चीक बोन यहाँ पे, वो होती है जाइगोमेटिक बोन। क्या होती है, जाइगोमेटिक बोन। और यहाँ पे टच करेंगे तो हमें एक आर्च दिखेगा जिसे जाइगोमेटिक आर्च कहा जाता है। हमारे अपर जॉ की जो बोन है वो है मैग्जिला, याद रखना। आई बॉल हमारी जिस कैविटी में प्रेजेंट होती है उस कैविटी को बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये जो खोखली कैविटी है जिसमें आई बॉल प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को देखेंगे तो हमें ऑर्बिट में एथिमॉइड और लैक्राइमल दो बोन दिखेगी, किसमें, ऑर्बिट में। फिर नेजल बोन हमारे फ्रंट फेस पे फ्रंट साइड में जो बोन दिखेगी, नेजल बोन। हमें टेम्पोरल के एंटीरियर, टेम्पोरल बोन के एंटीरियर यहां पर स्फेनॉइड बोन दिखेगी। ये स्फेनॉइड बोन बाहर से ज्यादा नहीं दिखती, इसका बहुत छोटा सा पार्ट ही बाहर से दिखता है, लेकिन ये बोन अंदर ही अंदर पूरा हमारा ब्रेन बॉक्स का फ्लोर बनाती है। फ्लोर समझ रहे हो, फर्श बनाती है, हमारी जो क्रेनियम है उसका फर्श बनाती, फ्लोर बनाती। इसी के ऊपर हमारा जो ब्रेन है वो स्टे करता है। तो स्फेनॉइड बोन याद रखना, ये इट फॉर्म द फ्लोर ऑफ ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम का फ्लोर बनाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें यहां पर
हमारा ईयर का ओपनिंग दिखेगा जिसे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस कहते हैं। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ईयर की जो आउटर ओपनिंग है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ठीक है, हमारी ईयर की एक्सटर्नल ओपनिंग। अब यहां से देखेंगे तो हमें दो ऐसे नीडल जैसे स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ, यहां पर ईयर के नीचे। इन्हें बोला जाता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है मसल से अटैच होते हैं हमारी क्लेविकल तक, ठीक है। हमारे नेक में एक ऑब्लिक, यहां पर देखेंगे नेक रीजन में एक पीछे से आगे की तरफ आती हुई मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो इसी स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच होती है। फिर नीचे हम देखेंगे तो हमें एक यहां पर और स्वेलिंग दिख रही है, ऐसा ये स्वेलिंग दिख रही है, ये होता है मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस, तो याद रखना लोअर साइड में जो बेस ऑफ स्कल होता है वहां पर कुछ प्रोसेसेस भी यहां दिखाई देते हैं जिन्हें कहा जाता है मैस्टॉइड प्रोसेस। और नीचे देखेंगे तो ऑक्सीपिटल बोन से लगे हुए हमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दिख रहे हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं और इसी इन्हीं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में एक ओपनिंग होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है। इस ओपनिंग को बोला जाता है फोरामेन मैग्नम, याद रखना, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम ये ओपनिंग होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है। ये स्कल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है। इट इज द लार्जेस्ट फोरामेन प्रेजेंट इन स्कल, बॉडी में नहीं, स्कल में, याद रखना, बॉडी का अलग है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फोरामेन मैग्नम है, और फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है, जब हमारा स्कल वर्टिब्रल कॉलम पे स्टे करता है तो इसी के दो कॉन्डाइल से ये रेस्ट करता है, किसके ऊपर? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। ये ठीक उसी तरह है जैसे हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो जो स्टैंड होते हैं हेलीकॉप्टर के, जिनकी वजह से वो हेलीपैड को टच डाउन करता है, उसी तरह से ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इन्हीं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की वजह से हमारा जो स्कल है वो टच डाउन करता है किसके ऊपर? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, याद रखना। फिर हमारे यहाँ पर एक यू शेप की हॉइड बोन प्रेजेंट होती है, टंग मसल से अटैच होती है, इसीलिए इसे टंग बोन कहा जाता है। खास बात इसकी यह है कि जब भी स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है तो ये हार्ड बोन जो है ये डिकम्पोज हो जाती है, तो हमें स्केलेटन में कभी हार्ड बोन नहीं मिलती, ठीक है। स्केलेटन का जब फॉर्मेशन होता है तो हमें हार्ड बोन नहीं मिलती, बट ये सॉफ्ट टिश्यूज के टाइम पे प्रेजेंट होती है, डिकम्पोजिशन से पहले प्रेजेंट होती है। जब स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है तो सॉफ्ट टिश्यूज डिकम्पोज हो जाते हैं और उन डिकम्पोजिशन में हार्ड बोन भी डिकम्पोज हो जाती है। तो हार्ड बोन हमें कभी भी नहीं मिलती, किसमें? स्केलेटन में नहीं मिलती, ये बात को याद रखना है, ठीक है। एक और बोन है जो स्केलेटन में नहीं मिलती, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर है कि हार्ड बोन एक ऐसी बोन है जो हमें स्केलेटन में नहीं मिलती है। तो जरा बोन्स का नंबर याद रख लेते हैं और उनके नाम याद रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या नाम है और कितने नंबर हैं? सबसे पहले क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे, 8 पाई जाती हैं, 8। दे आर नॉट 8 पेयर, दे आर 8 इन नंबर। इसमें से दो ऐसी हैं जो पेयर हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्रंटल, हमारे फोरहेड की बोन जो है फ्रंटल, ये अनपेयर्ड है। पैराइटल पेयर्ड है, टेम्पोरल पेयर्ड है, पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड और एथिमॉइड, ये वो बोन है जो हमारा ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बनाती हैं, याद रखना है, 8 बोन्स होती हैं। फिर हमारे फेस की बोन, फेस में टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? नेजल होती हैं 1 पेयर यानी 2 पाई जाती हैं। मैग्जिला, अपर जॉ 2 होता है, लेफ्ट और राइट। जाइगोमेटिक बोन 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। लैक्राइमल बोन्स 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। पैलेटाइन बोन्स हमारा माउथ का जो रूफ है, रूफ बनाती हैं, पैलेटाइन बोन 2 होती हैं। इंफीरियर नेजल बोन, हमारी नेजल कैविटी में अंदर की तरफ बोन्स पाई जाती हैं, इंफीरियर नेजल 2 होती हैं। मैंडिबल एक हमारा लोअर जॉ होता है, और वोमर जो है, जो नेजल पार्टीशन है, नेजल पार्टीशन में अंदर की तरफ बोन पाई जाती है जिसे वोमर कहते हैं, ये भी सिंगल होती है। तो याद रखना, फेस में
और क्रेनियम में कहानी कुछ ऐसी है, क्रेनियम में दो बोन्स हैं, पैराइटल और टेम्पोरल, जो पेयर्ड होती हैं। और फेस पे बात करें तो दो ऐसी बोन है, मैंडिबल और वोमर, ये दोनों सिंगल होती हैं, बाकी सब पेयर्ड होती हैं। हार्ड बोन जो है यू शेप बोन होती है, जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पर पाई जाती है, टंग मसल से अटैच होती है, तो इसे टंग बोन भी बोलते हैं। और स्केलेटन फॉर्मेशन में ये बोन जो है डिकम्पोज हो जाती है, इसलिए स्केलेटन में कभी हार्ड बोन नहीं मिलती। ईयर ऑसिकल्स की बात करें तो हमारे दोनों ईयर में, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, मिडिल ईयर के तीन पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, ये जो हम पिन्ना देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन होता है साउंड को कलेक्ट करना। मिडिल ईयर का फंक्शन होता है उस साउंड को इंटरनल ईयर तक ट्रांसफर करना, और उसमें ये बोन्स हेल्प करती हैं, जिन बोन्स को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तीन पाई जाती हैं, मैलस, इंकस और स्टेपस। ठीक है, ये तीसरी बोन है, मैलस, इंकस और स्टेपस। याद रखना, ये तीन ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ईयर ऑसिकल्स का यहां पर डायग्राम नहीं है, जब हम ईयर को देखेंगे तो वहां पे मिडिल ईयर में हमें ये तीनों बोन्स मिलेंगी। मैलस को हैमर कहते हैं, क्योंकि ये हैमर की तरह होती है और हैमर की तरह काम करती है। इंकस को एनविल कहा जाता है, और स्टेपस को जो है स्टिरअप कहते हैं। ये तीनों के अलग अलग नाम हैं इनके फंक्शन के बेस पर। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर हो जाती हैं 29 बोन्स। याद रखना, क्रेनियम में 8, फेशियल बोन्स 14, यानी क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, फेस कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, हार्ड बोन इज सिंगल, and ear ossicles consist of 6 bone, 3 on each side, that is malus, incus and stapes। इनका सीक्वेंस भी यही है, मैलस सबसे बाहर होती है, इंकस मिडिल बोन होती है और स्टेपस सबसे अंदर की बोन होती है। The skull articulates with first vertebrae atlas of vertebral column with the help of two occipital condyle। तो ये occipital condyle है, मैंने बोला जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है, हेलीपैड पे टच डाउन करता है बाय द हेल्प ऑफ इट्स रैंप, उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, जिनकी वजह से ये टच डाउन करते हैं, लैंड करते हैं किसके ऊपर, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। तो दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन की बॉडी में पाया जाने वाला जो स्कल है वो कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, ये याद रखना है। यहाँ पे बड़ा एक क्लियर डायग्राम दिख रहा है। अब देखिए, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक आर्च जैसा ये दिख रहा है, ये है जाइगोमेटिक आर्च। ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, ये रेड पार्ट है टेम्पोरल बोन। ऊपर ये जो दिख रहा है बड़ी सी बोन, ये है पैराइटल बोन। सामने ये फ्रंटल बोन। ठीक है, यहाँ पर ये हमें ऑर्बिट दिख रहा है। येलो कलर की ये जो बोन दिख रही है, ये हमारा अपर जॉ है, मैक्सिला। फिर ये हमारा लोअर जॉ है, मैंडिबल। हमने बोला कि ओनली मूवेबल बोन जो हमारी स्कल में प्रेजेंट होती है वो है मैंडिबल। तो एक पार्ट हमारा जो है एक्सियल स्केलेटन का स्कल, हमने बोला इनके जो बोन्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। वैसे इनके बोन से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जब बर्थ होता है तो ये बोन्स आपस में बर्थ से कनेक्टेड नहीं होती। जब जो स्कल या क्रेनियम की बोन्स है उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, उन गैप को फ्रंटनेल बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, धीरे धीरे वो कैल्सिफाइड होती हैं, तो वो गैप फिल हो जाता है, और गैप फिल होते हुए बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, जिससे सूचर्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज कर ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, बर्थ के टाइम पे इनमें गैप होता है, धीरे धीरे ये बोन डिपोजिशन होता है, और फिर ये टाइटली एक दूसरे से पैक हो जाते हैं। और टाइटली पैक होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सूचर्स का फॉर्मेशन होता है। इमूवेबल जॉइंट जो क्रेनियम बोन्स के बीच में पाए जाते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, हमारा बैकबोन। तो बैकबोन एक कोई सिंगल बोन नहीं है। ठीक है, याद रखना, बैकबोन का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बोन है यहां से नीचे तक, ये पूरा जो है ना अलग अलग बोन्स का पूरा एक कॉलम है, इसीलिए इसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। और जो बोन्स वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं उन बोन्स को वर्टिब्रे कहा जाता है। ठीक है, जो बोन्स वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं उन बोन्स को वर्टिब्रे कहते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में
5 टाइप की वर्टिब्रे पाई जाती हैं, यानी 5 तरह की वर्टिब्रे का ग्रुप पाया जाता है। सीधी सी बात है, कितना? 5 तरह की वर्टिब्रे का ग्रुप पाया जाता है। शुरुआत करते हैं तो क्रेनियम के बाद ये वर्टिब्रे शुरू होते हैं। सबसे ऊपर हमें मिलती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे नेक रीजन में पाई जाती हैं। बोला जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल वर्टिब्री होती हैं। स्मॉलेस्ट फंक्शनल वर्टिब्री, हम वेस्टिजियल की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शनल वर्टिब्री होती हैं। 7 होती हैं, इनको हमने नाम दिया है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यानी ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे तो हमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे मिलेंगी, और ऊपर से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। बाकी सभी वर्टिब्रे के नंबर वेरी करते हैं, लेकिन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे सभी मैमल्स में कॉमन होती हैं। याद रहेगा, आगे अभी फिर से रिपीट करूंगा इसको। दूसरा आते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे हमारे चेस्ट रीजन में पाई जाती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होती हैं, नंबर भी वही है, ऊपर से नीचे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, 12 होती हैं। तो C7 के बाद मिलेगी T1, सर्वाइकल 7 के बाद मिलेगी T1। याद रखना, सर्वाइकल 7 अपर ऊपर है, C7 तो उसके नीचे वाली मिलेगी T1। ऐसा सीक्वेंस है। तो थोरैसिक से क्या अटैच होती है? रिब्स अटैच होती हैं। तो 12 थोरैसिक हो गई, और हर एक थोरैसिक से 1 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो रिब्स हो गई 24, 12 इंटू 2 24। ठीक है, ये तो बीच में है, तो एक लेफ्ट साइड रिब, एक राइट साइड रिब, तो दोनों मिला के हो गई 24। फिर आता है लंबर रीजन, हमारा जो लोअर बैक रीजन है, जिसे लंबर रीजन कहते हैं। वहां पे 5 होती हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। ये भी वही है। T12 के बाद जो होगी L1, लंबर 1, फिर लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5। फिर सबसे लंबी वर्टिब्री मिलती है सैक्रल वर्टिब्री, लॉन्गेस्ट। बिगेस्ट है लंबर, सबसे बिगेस्ट है, बड़ी है लंबर, लॉन्गेस्ट है सैक्रल। क्योंकि सैक्रल जो है कई वर्टिब्रीज के फ्यूज होने से बनती है। बोला जाए सैक्रल वर्टिब्री 5 छोटी छोटी वर्टिब्रीज के फ्यूज होने से एक बनती है, तो हम इसे 5 काउंट नहीं करते, इसे एक ही काउंट करते। और ऐसे ही कई टेल या कॉक्सियल वर्टिब्री के फ्यूज होने से कॉक्सियल वर्टिब्री बनती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं। तो वो होती है एक सिंगल, वो भी फ्यूज्ड होती है। सो कॉकिक्स सबसे नीचे की तरफ, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, ये वेस्टिजियल है। तो ऊपर हो गई सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। टोटल हो गया 26 बोन्स। ठीक है, 26 याद रखना। फिर मैंने एक बात बोली कि सभी मैमल्स में इनका नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन सर्वाइकल का नंबर वेरी नहीं करेगा। सर्वाइकल का नंबर फिक्स मिलेगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ऑल मैमल्स, चाहे जिराफ हो, चाहे कंगारू हो, चाहे कैमल हो, चाहे रैट हो, चाहे ह्यूमन हो, सभी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे ही मिलेंगी। याद रहेगा। तो जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है, फिर भी उसमें 7 ही वर्टिब्रे हैं, है ना। ये बात आएगा दिमाग में। तो होता क्या है बच्चों, हमने देखा था, यहां भी देखेंगे, जो वर्टिब्रीज होती हैं इनका ये बॉडी होता है। आगे मैं डायग्राम डिटेल में दिखाऊंगा। बॉडी के बीच में एक पतली सी डिस्क पाई जाती है, जिसे कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जिराफ या कैमल की जो नेक लंबी होती है, वो बोन की वजह से लंबी नहीं होती, वो इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से लंबी। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क ही है जो बनी है फाइब्रस कार्टिलेज की, 2 वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होती है, और हमारे बॉडी का वेट बियर करने में हेल्प करती है। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे जो कि 7 पाई जाती हैं। अब उसमें भी नाम आ जाता है कि C1 और C2, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। C1 और C2, C1 और C2। C1 जिसे एटलस कहा जाता है, और C2 जिसे एक्सिस कहा जाता है। एटलस क्यों कहते हैं, याद रखो, एटलस बड़ा फेमिलियर वर्ड है। क्यों फेमिलियर है? एटलस साइकिल, और हम बात करते हैं, एक एटलस बुक भी आती है जो मैप की बुक होती है। ठीक है,
एटलस साइकिल का कभी आप लोगो देखो तो उस पे ऐसा लगता है कि एक आदमी है जिसने पूरे ग्लोब को अपने ऊपर उठाया हुआ, और उसी ग्लोब को एटलस की बुक रिप्रेजेंट करती है जिसमें हम मैप को स्टडी करते हैं, इसलिए उसे हम एटलस कहते हैं। यहां C1 कुछ ऐसा ही है। जैसे एटलस साइकिल के लोगों में एक इंसान ने पूरे ग्लोब को अपने शोल्डर पे उठाया है, वैसे ही ये एटलस या C1 वो सर्वाइकल वर्टिब्री है जिसने हमारे पूरे हेड को अपने शोल्डर पे उठाया, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एटलस। ध्यान रहेगा। और उस C2 जो है इसका नाम पड़ा है एक्सिस, क्योंकि इसी की वजह से हमारा हेड जो है वो रोटेट करता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सिस, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक्सिस, याद रखना। तो C1 हो गया एटलस, C2 हो गया एक्सिस। अब यहां एक डायग्राम मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आगे मुझे मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है, ठीक है, इसलिए यहीं पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ध्यान से इसको। अब इसी के ऊपर हमारी जो स्कल है वो लैंड करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एटलस के ऊपर लैंड करता है। हमने बोला जैसे हेलीकॉप्टर के दो रैंप होते हैं जिससे वो हेलीपैड पे लैंड करता है, उसी तरह से ये ऑक्सीपिटल बोन है हमारे स्कल की, ऑक्सीपिटल बोन, और वो लैंड करता है C1 के ऊपर। अब यहां से दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, ऊपर ऑक्सीपिटल बोन फिर एटलस फिर एक्सिस, ये सीक्वेंस है, ऑक्सीपिटल बोन C1 और C2, ऑक्सीपिटल बोन एटलस और एक्सिस। ऑक्सीपिटल बोन और एटलस के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है, इसे बोलते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। ये किसके बीच में है? ऑक्सीपिटल बोन और C1 के बीच में। दूसरा एक जॉइंट मिलता है एटलस और एक्सिस के बीच में, या हम यहां से ले रहे हैं एटलस और एक्सिस के बीच में, उसे बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। इन दोनों जॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? ऊपर वाले जॉइंट की बात करें, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट इन आवर हेड। हमारा जो स्कल है उसमें जो यस मूवमेंट है, ऊपर से नीचे का जो मूवमेंट है उसे हम यस मूवमेंट कह रहे हैं। वो यस मूवमेंट किसकी वजह से होता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की वजह से। दूसरा आता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, इसकी वजह से नो मूवमेंट, नो मूवमेंट नहीं, ये वाला मूवमेंट ना, ठीक है, जो तुम लोग का बहुत फेवरेट मूवमेंट है नो मूवमेंट, वो होता है किसकी वजह से? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की वजह से। नो का मतलब मूवमेंट नहीं, नहीं, नो का मतलब नो को, नेगेटिव को एक्सप्रेस करते हुए जो मूवमेंट मिल रहा है उसे हम कहते हैं नो मूवमेंट, ठीक है। याद रखना इसको, रहेगा याद कि भाई? चैट में लिखो, याद रहेगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। C1 एटलस नाम क्यों पड़ा, C2 एक्सिस नाम क्यों पड़ा, ध्यान रहेगा तो हम आंसर निकाल लेंगे। बाकी इसके बाद ये है टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद लंबर, उसके बाद सैक्रल और कॉक्सिक्स। एक कॉमन अगर हम वर्टिब्री को देखें, वर्टिब्री क्या है? इरेगुलरली फ्लैट बोन, ठीक है, इरेगुलरली फ्लैट बोन्स होती हैं जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। तो हम किसी भी वर्टिब्री को देखेंगे तो यहां पर मैं एक कॉमन वर्टिब्री देख रहा हूं, और इस कॉमन वर्टिब्री की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको इसकी आइडेंटिटी भी बताऊंगा, ठीक है, आइडेंटिटी भी बताऊंगा। तो आइडेंटिटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले एक सेंट्रल कैनाल दिखेगी जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, इसी से स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस होगा, ठीक है, क्या क्रॉस होगा? स्पाइनल कॉर्ड। हमें एंटीरियर साइड में बॉडी दिखती है, यानी इसकी जो बॉडी है, ये जो पूरा पार्ट है, जब सबसे सॉलिड पार्ट है, ये एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। इसे बॉडी भी बोल सकते हैं, सेंट्रम भी बोल सकते हैं। ये आगे की तरफ होता है, देखोगे यहां पे डायग्राम में, ये जो है ना फ्रंट व्यू है, ये
बॉडी जो हमें दिख रहा है ये आगे की तरफ है, ये पूरा बॉडी है। तो किसी भी हम वर्टिब्री को देखेंगे तो हमें बॉडी या उसका सेंट्रम सामने की तरफ दिखेगा। पीछे हमें एक स्पाइन दिखेगी जिसे पोस्टीरियर स्पाइन कहा जाता है। ये क्या है? पोस्टीरियर स्पाइन। फिर हमें यहां पर दो फैसेट दिख रहे हैं जिससे ये अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से अटैच होगा। ये अपनी ऊपर वाली वर्टिब्री से अटैच होगा, इन्हें कहा जाता है फैसेट। ऐसे ही दो फैसेट नीचे होंगे जिससे ये अपनी नीचे वाली वर्टिब्री से अटैच होगा। तो हर एक वर्टिब्री में ऊपर अटैच होने के लिए भी दो फैसेट, नीचे अटैच होने के लिए भी दो फैसेट। यहां पर एक और खास जो डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसवर्स फोरामेन, ये सभी वर्टिब्री में नहीं मिलता। ट्रांसवर्स फोरामेन कैरेक्टर है केवल और केवल सर्वाइकल वर्टिब्री का। तो जितनी भी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उन्हीं में ये ट्रांसवर्स फोरामेन मिलता है। इनमें वर्टिब्रल ब्लड वेसल्स पास होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये सभी जो है सभी वर्टिब्री में नहीं मिलेगा। बाकी कॉमन स्ट्रक्चर हैं वो सभी में मिल जाएंगे, चाहे हम थोरेसिक की बात करें चाहे लंबर की बात करें। बाकी में थोरेसिक में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं जो मिलती हैं कि थोरेसिक की बॉडी के दोनों तरफ आर्टिकुलेशन प्रोसेस पाए जाते हैं जहां पे रिब्स अटैच होती हैं। ये आर्टिकुलेशन प्रोसेस केवल थोरेसिक में होते हैं। तो याद रखना, सर्वाइकल में ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, थोरेसिक में ट्रांसवर्स फोरामेन नहीं होता है। तो क्या होता है? आर्टिकुलेशन फैसेट होता है जहां से रिब्स अटैच होती हैं। तो केवल रिब्स थोरेसिक में ही है, तो थोरेसिक में अटैच। लंबर में ना ही फोरामेन है और ना ही फैसेट, ये आर्टिकुलेशन प्रोसेस है, तो वो लंबर हो जाता है। उसका बॉडी साइज भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा बॉडी साइज, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ वर्टिब्री को काउंट करते जाएंगे बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा और बॉडी वेट को बियर करने के लिए जो वर्टिब्रीज हैं उनका भी साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, उनका भी साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट को याद रखना है। तो यहां पे वर्टिब्री आर सेंट्रल हॉलो पोर्शन, इनमें सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसमें जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। हम तो ऑल की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल मैमल्स। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो हमारी रिब्स के अटैच होने के लिए वो पॉइंट प्रोवाइड करता है और बैक मसल्स के अटैच होने के लिए भी पॉइंट प्रोवाइड करता है। कौन? जो वर्टिब्रल कॉलम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बॉडी वेट भी बियर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम काउंट करें कि कितनी हो गई, सर्वाइकल 7, लंबर सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12। तो 7 यहाँ पे देखो, सर्वाइकल हो गई 7, थोरेसिक हो गई 12, लंबर हो गई 5, सैक्रल हो गई 1, कॉकिक्स हो गई 1। टोटल काउंट करें 19 और 4 24, 25 और 26 बोन। ठीक है, 26 बोन याद रखना है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम। फिर आता है हमारा चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कह लो, स्टर्नम बोलते हैं, सामने फ्लैट बोन पाई जाती है। ये पूरी जो देख रहे हो ना, ये एक ही बोन है, इसे हम एक ही बोन काउंट करते हैं, लेकिन ये बनी होती है 3 अलग अलग बोन्स के फ्यूज होने से। इसके 3 अलग अलग पार्ट हैं और ये बोला जाता है कि ये कभी 3 अलग अलग बोन हुआ करती थी। बोला जाता है कि ये 3 अलग अलग बोन हुआ करती थी और अब तीनों फ्यूज होके एक सिंगल बोन बन गई है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। नाम जान सकते हो, ऊपर है मैन्यूब्रियम, जो ऊपर ब्रॉड पार्ट दिख रहा है उसे मैन्यूब्रियम कहते हैं। फिर सेंटर पार्ट जिसे बॉडी कहते हैं, और नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन दिखता है जिसे जिफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिफॉइड प्रोसेस। तो याद रखना है, स्टर्नम कंसिस्ट ऑफ 1 सिंगल बोन, 1 सिंगल फ्लैट बोन, जो बनी होती है 3 बोन्स के फ्यूज होने से। तो बोन्स का नाम नहीं याद रखना है, केवल ये याद रखना है कि एक सिंगल बोन होती है जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो हम बात करते हैं रिब्स की। और रिब्स और स्टर्नम मिलकर एक केज बनाते हैं जिसे हम रिब केज कहते हैं। तो यहां हम डायग्राम देख रहे हैं रिब केज। हालांकि
स्टर्नम जो है यहाँ पर हम देखेंगे जब, तो हमें रिब्स अटैच होती दिखाई दे रही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये वो रिब्स हैं जो अटैच्ड हैं। अब इनको ध्यान से सुनना है, ध्यान ध्यान से सुनना मतलब ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बहुत ध्यान से सुनो क्या कहना चाहो। हमें यहां पर डायग्राम में दिख रहा है कि स्टर्नम से 12 बोन मतलब रिब्स अटैच होती हैं। हालांकि स्टर्नम के ऊपर हमारी जो कॉलर बोन है, क्लेविकल भी अटैच होती है, लेकिन वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं, तो इसलिए यहां उसे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। सो कुल मिलाकर रिब्स अटैच होती हैं। अच्छा, रिब्स जो है वो 3 तरह की होती हैं। और एक और बड़ी बात है, रिब्स डायरेक्टली अटैच स्टर्नम से नहीं होती। रिब्स को अटैच करने के लिए स्टर्नम और रिब्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोस्टल कार्टिलेज। वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना, कोस्टल कार्टिलेज। तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूं कोस्टल कार्टिलेज। और ये कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स का जो जॉइंट बनता है उसे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो पीछे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, सामने जो है ये स्टर्नम से अटैच होती हैं, लेकिन सारी अटैच नहीं होती। देखेंगे रिब्स जो है 3 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रू रिब्स जो 7 पेयर होती हैं, फिर होती हैं फॉल्स रिब्स जो कि 3 पेयर होती हैं, 8th 9th और 10th, फिर होती हैं फ्लोटिंग रिब्स जो कि 2 पेयर होती हैं, 11th और 12th। सो टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, जो 3 ग्रुप में होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब किसको कहते हैं ट्रू रिब, किसको कहते हैं फॉल्स रिब, और किसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स? ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये बच्चों वही कोस्टल कार्टिलेज है। और कोस्टल कार्टिलेज क्या कर रहा है? रिब्स को स्टर्नम से अटैच कर रहा है। देखो ये रिब्स आई इधर, ये स्टर्नम है, इनको जोड़ने के लिए कोस्टल कार्टिलेज, ब्लू पार्ट। ठीक है, याद रखना है। तो पोस्टीरियर साइड में जो रिब्स है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, एंटीरियर साइड में वो कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती है। जो अच्छा यहाँ पे है ट्रू रिब्स, हम अच्छा एक और बात, रिब्स को हम बोल रहे हैं कि इनके 2 हेड पाए जाते हैं। एक हेड जिससे ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, एक हेड जिससे ये स्टर्नम से अटैच होती है। सो पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं और एंटीरियर साइड में स्टर्नम से अटैच होती हैं। ट्रू रिब्स वो रिब्स होती हैं जो पोस्टीरियर साइड में डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं और एंटीरियर साइड में डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज से अटैच होती हैं। यानी एंटीरियर साइड में डायरेक्टली जो है स्टर्नम से अटैच होती हैं बाय द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज या बाय द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ये हाईलाइन कार्टिलेज है। ब्लूइश ग्रीन कलर का मैट्रिक्स, इसलिए ब्लू यहाँ पे डायग्राम लिया गया है। तो याद रखना ट्रू रिब्स वो हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच है पोस्टीरियर साइड में, और एंटीरियर साइड में कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है, स्टर्नम से अटैच है बाय द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो पोस्टीरियर साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, लेकिन एंटीरियर साइड में वो 7th रिब से अटैच होती है, वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती। फॉल्स रिब्स अटैच होती हैं 7th रिब से, और 7th रिब फिर अटैच होती है स्टर्नम से, तो उन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स। तीसरी होती है फ्लोटिंग रिब्स जो पोस्टीरियर साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, लेकिन इनका एंटीरियर एंड फ्री होता है, वेंट्रली ये किसी से अटैच नहीं होती। सो बॉडी में ऐसे फ्लोट करते हुए बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है, इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इनकी वजह से नुकसान भी हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये रिब्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, और इनके अंदर की तरफ फोल्ड होने की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स में रप्चर हो सकता है, पंचर हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो फ्लोटिंग रिब्स कुछ मायनों में हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। याद रखना है रिब केज जो है बना है 25 बोन का, 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी 24 हो गई, और 1 स्टर्नम होती है जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं। और रिब्स 3 ग्रुप में है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो हो गई
कौन सी होती हैं ट्रू रिब्स? जो याद रखना, जो डॉर्सल साइड में थोरेसिक कैविटी की बॉडी से अटैच है और एंटीरियर साइड में कोस्टल कार्टिलेज यानी स्टर्नम से अटैच है। फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में सेवेंथ रिब से अटैच होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जो वेंट्रल साइड में यानी एंटीरियर साइड में फ्री एंड पाया जाता है, वो किसी से अटैच नहीं होती, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ये था हमारा बच्चों एक्सियल स्केलेटन। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इनको दोबारा से रिपीट कर लेना, रिवाइंड कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे, यानी जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उस अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।